पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश, उसके फ्रेंड्स और वो ओल्ड मैन विक्ट्री रोड में आए हुए होते हैं, जहां पर वो एक आर्टिकुनो से बैटल करते हैं। ऐश अपने हुपा अनबाउंड का यूज करके आर्टिकुनो को डिफीट कर देता है, जिसके नेक में उनको एक मैप मिलता है। उस मैप को देखते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे जाते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि उनको इस केव से बाहर निकलने के लिए 100 ट्रेनर्स को डिफीट करना होगा लगातार। ऐश अपने 5 पोकेमॉन्स का यूज करके 80 ट्रेनर्स को डिफीट कर लेता है। अब आगे अब ऐश को सिर्फ और सिर्फ 20 ट्रेनर्स को डिफीट करना था और उसके पास आर्चर्स भी था। मिस्टी बोलती है कि अब ये तुम्हारे लिए काफी इजी होने वाला है। ब्रॉक बोलता है कि नहीं, जैसे जैसे ऐश आगे बढ़ रहा है डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आ रहे हैं। अब तो मिथिकल और लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। ये ऐश के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। अब ऐश 81 ट्रेनर से बैटल करता है, जो की निकालता है शेमिन को। आर्चर्स इसको काफी इजीली डिफीट कर देता है। इसी तरह से काफी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को डिफीट करने के बाद अब सिर्फ 3 ट्रेनर्स बचे हुए होते हैं। इसके बाद ऐश इस केव से निकल जाएगा। बारी आती है 98 ट्रेनर की, जो कि निकालता है डियोक्सियस को। ऐश को शुरुआत में लगता है कि इसको डिफीट करना काफी इजी होने वाला है, बट आर्चर्स जब भी डियोक्सियस को डैमेज देता था तो वो उसको उसी टाइम रिकवर कर लेता था। साथ में डियोक्सियस अपने फॉर्म्स को भी चेंज करते रहता था। जब आर्चर्स अटैक करता था तो वो डिफेंस फॉर्म या फिर स्पीड फॉर्म में जाके उस अटैक को डॉज कर लेता था, या फिर उसके डैमेज को कम करके अपने आप को रिकवर कर लेता था। वहीं पर अटैक करने के लिए अपने अटैक फॉर्म में जाकर वो आर्चर्स के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करता था। डियोक्सियस से बैटल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। उसने आर्चर्स को काफी ज्यादा थका दिया था। लगातार आर्चर्स काफी सारे अटैक्स कर रहा था, पर डियोक्सियस उन सारे अटैक को रिकवर करते जा रहा था। लास्ट में एक काफी पावरफुल हाइपर बीम का यूज करके आर्चर्स डियोक्सियस को डिफीट कर देता है, पर डियोक्सियस ने आर्चर्स को काफी ज्यादा थका दिया था। वो काफी वीक हो चुका था। अब ऐश बैटल करता है 99 ट्रेनर के साथ, जो कि निकालता है अपने ग्राउडाउन को। वो रेड ऑर्ब का यूज करके ग्राउडाउन को प्राइमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक ग्राउंड और फायर टाइप पोकेमॉन है। ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, बट ऐश अपने आर्चर्स की मल्टी टाइप एबिलिटी यूज करके उसको वाटर टाइप का प्लेट दे देता है, जिससे ग्राउडाउन 4 टाइम्स वीक था। इस एबिलिटी का यूज करके आर्चर्स काफी इजीली ग्राउडाउन को डिफीट कर देता है। अब आता है लास्ट ट्रेनर, यानी कि 100 ट्रेनर। इस ट्रेनर को डिफीट करके ऐश विक्ट्री रोड से बाहर निकल सकता था। ये ट्रेनर सिल्वर होता है। ब्रॉक बोलता है कि मैं इसको जानता हूँ, ये कैंटो के जिम लीडर जियोवानी का बेटा है, और शायद मैं ये भी जानता हूँ कि ये कौन सा पोकेमॉन निकालने वाला है। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने आर्चर्स को भेजता है, वहीं पर सिल्वर सेंड करता है अपने म्यूटू को। ब्रॉक बोलता है मुझे लगा ही था, इसके डैड के पास भी एक म्यूटू रह चुका है। सिल्वर बोलता है कि हाँ, मुझे भी एक म्यूटू क्लोन करके जियोवानी ने ही दिया हुआ है। तभी ऐश नोटिस करता है कि म्यूटू के हाथ में एक मेगा स्टोन है। सिल्वर अपने की स्टोन को बाहर निकालता है और म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में। ऐश भी अपने आर्चर्स की मल्टी टाइप एबिलिटी यूज करता है और आर्चर्स को फेरी टाइप का प्लेट दे देता है, क्योंकि ये टाइपिंग मेगा म्यूटू एक्स के ऊपर सुपर इफेक्टिव थी। ये काफी औसम बैटल होने वाली थी। बैटल स्टार्ट होती है। आर्चर्स यूज करता है अर्थ पावर का, बट मेगा म्यूटू एक्स पर इसका कोई भी डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास लेविटेट एबिलिटी थी, जिसके चलते वो इस अटैक से इम्यून हो जाता है। म्यूटू यूज करता है साइको कट का, जिसका आर्चर्स पे डैमेज पड़ता है। फिर वो मिस्ट अटैक का यूज करता है, जिससे हर जगह पे फॉग आ जाती है। आर्चर्स को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, बट मेगा म्यूटू एक्स ने काफी अच्छी ट्रेनिंग की थी। उसको फॉग में सब कुछ दिख रहा था और वो यूज करता है साई स्ट्राइक का। ये म्यूटू का सिग्नेचर अटैक है। इस अटैक का आर्चर्स पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। आर्चर्स ऑलरेडी काफी सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन से बैटल करके काफी ज्यादा वीक हो चुका था, इसीलिए वो जमीन पर गिर जाता है। ये सबसे पहली बार था जब आर्चर्स इतना ज्यादा वीक लग रहा था। ऐश ने आर्चर्स को कभी भी हारते हुए नहीं देखा था। उसका विन रेट 100% है। ब्रॉक बोलता है कि शायद इस बार तुम्हारा आर्चर्स हार जाएगा, तुम्हें इस चैलेंज को वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आर्चर्स खड़े होने की कोशिश करता है और वो ऐश को जिताना चाहता था। वो यूज करता है एक्सट्रीम स्पीड अटैक का, जो कि म्यूटू पर लग जाता है और म्यूटू को काफी डैमेज पड़ता है। फिर दोनों ही पोकेमॉन्स फ्यूचर साइड का यूज करते हैं। ऐश अपने आर्चर्स को कंफ्यूजन अटैक यूज करने बोलता है, जिसको मेगा म्यूटू एक्स डॉज करने जाता है, बट उसके ऊपर कंफ्यूजन लग जाता है। अब वो जो भी अटैक का यूज करता है वो उसके ऊपर ही लगने वाले हैं। सिल्वर अपने म्यूटू को दीवार पे स्कल बैश यूज करने बोलता है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और वो ओल्ड मैन इसको देखकर काफी शॉक रह जाते हैं। ये काफी बेकार स्ट्रेटजी लग रही थी, बट ये करने के बाद सच में म्यूटू कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है। अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। ये देखकर ऐश, उसके फ्रेंड्स और वो ओल्ड मैन काफी शॉक हो जाते हैं। तभी फ्यूचर साइड दोनों ही पोकेमॉन्स पर लगती है। आर्चर्स ऑलरेडी काफी वीक था, वो बैटल करने के कंडीशन में नहीं था, इसीलिए ऐश अपने आर्चर्स को पेरी स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने बोल देता है। अब अगर किसी तरह से आर्चर्स मेगा म्यूटू एक्स के 3 अटैक सह लेता है या फिर डॉज कर लेता है तो मेगा म्यूटू एक्स अपने आप हार जाएगा। सिल्वर अपने मेगा म्यूटू एक्स को ऑरा स्फीयर अटैक यूज करने बोलता है, जिसको आर्चर्स हाइपर बीम अटैक का यूज करके डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि एक टर्न वेस्ट हो चुकी थी। अब मेगा म्यूटू एक्स यूज करता है मिस्ट का। ये सेकंड टर्न थी जहां पर हर जगह पे फॉग हो जाती है। सेकंड टर्न भी वेस्ट हो चुकी थी, बट अब आर्चर्स को थर्ड टर्न से बचना था, क्योंकि फॉग में उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था।
वहीं पर मेगा म्यूटू एक्स को फॉग में लड़ने की काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई थी। वो यूज करता है साइड स्ट्राइक अटैक का। आर्चर्स को वो अटैक नहीं दिख रहा था। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करके इस अटैक को डॉज करना होगा। ऐश के पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो अपने आर्चर्स को जमीन पर जाकर स्पिन करने बोलता है और यूज करने बोलता है जजमेंट अटैक का, जिससे आर्चर्स के आसपास काफी सारे म्यूट्योर आ जाते हैं, बट ये सब म्यूटू के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। म्यूटू साइड स्ट्राइक का यूज कर देता है जो कि आर्चर्स के पास आता है, बट म्यूट्योर उसको साइड स्ट्राइक से बचा लेते हैं। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और वो ओल्ड मैन ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। वो ऐश से काफी इंप्रेस होते हैं। ब्रॉक ने ये चीज ऑलरेडी देख रखी थी। वो बताता है यह काउंटर शील्ड इसको डॉन ने डेवलप किया था सीनो रीजन में, जिसके बाद से ऐश ने इसको काफी सारे बड़े टूर्नामेंट्स में यूज किया है, जैसे कि सीनो लीग, पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप। और अब ये बैटल ये कोई ऑफिशियल अटैक नहीं है, बट इसका यूज करके किसी भी अटैक को रोका जा सकता है। ये सुनकर ओल्ड मैन काफी इंप्रेस होता है। वो बोलता है कि ऐश तो सच में एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट ट्रेनर है। वहाँ पर बैटल में आर्चर्स लगातार काउंटर शील्ड का यूज करते जाता है और धीरे धीरे करके साइड स्ट्राइक खत्म हो जाती है, जिसके साथ मेगा म्यूटू एक्स फेंट हो जाता है। वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और आर्चर्स को डैमेज नहीं पड़ता 3 टर्न के लिए। एक और बार आर्चर्स ने ऐश को बचा लिया था। ऐश जाके आर्चर्स को गले लगाता है और सिल्वर से हाथ मिलाता है। सिल्वर बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजीज काफी ज्यादा औसम है। भले ही मैं हार गया हूँ, बट मैंने तुमसे काफी कुछ सीखा है। मैं आगे जाके इन सारी चीजों को अपने बैटल में यूज जरूर करूंगा। ऐश बोलता है कि तुम भी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो। तुम्हारे म्यूटू को काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली है, खासकर वो फॉग में बैटल कर सकता है। ये काफी बड़ी बात है। सिल्वर थैंक यू बोलता है और बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने 100 ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है। अब तुम इस केव से बाहर निकल सकते हो और अब तुम्हें फाइनली टास्क मिलेंगे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए, जिसको कंप्लीट करके तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना उस केव से बाहर निकल जाते हैं। वहीं पर सारे ट्रेनर्स के पोकेमॉन रीसेट हो जाते हैं और वो फुल एचपी पे आ जाते हैं। अब बारी थी ओल्ड मैन की। उसको इन 100 ट्रेनर्स को लगातार डिफीट करना था। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना उस ओल्ड मैन को गुड लक बोलते हैं और वो लोग उस केव के बाहर ही उस ओल्ड मैन का वेट करते हैं। ओल्ड मैन काफी टाइम हो जाता है, बाहर नहीं आता। ब्रॉक बोलता है कि ओल्ड मैन एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, मुझे पूरा भरोसा है कि उसने सारे ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया होगा। बट काफी वेट करने के बाद वो ओल्ड मैन बाहर नहीं आता। अब ऐश, उसके फ्रेंड्स उस केव के अंदर दोबारा अंदर नहीं जा सकते थे, यानी कि अब वो चेक भी नहीं कर सकते कि ओल्ड मैन ने उन सारे ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है या फिर नहीं किया है। वो काफी टाइम तक वेट करते हैं, पर एक पूरी रात बीत जाती है। ऐश बोलता है कि अभी तक तो उस ओल्ड मैन को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, बट वो ओल्ड मैन बाहर नहीं आता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स थोड़ा और टाइम ओल्ड मैन के लिए वेट करने का डिसाइड करते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अब हमें और ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए उस ओल्ड मैन का, वरना तुम खुद पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए लेट हो जाओगे। ऐश बोलता है कि नहीं, हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। इसी तरह से काफी टाइम बीत जाता है और फाइनली ऐश डिसाइड करता है वहाँ से जाने का, और वो ओल्ड मैन के लिए और वेट नहीं कर सकता था। वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, पर तभी ओल्ड मैन बाहर आ जाता है। वो बोलता है थैंक यू मेरा वेट करने के लिए।